हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। थोड़े लंबे सेंटेंसेस मैंने रखने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ मतलब जो कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बता सकूं। सेंटेंसेस आगे पीछे किस तरीके से करके बनाते हैं मैं उस चीज़ के बारे में बता सकूं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूं और आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरा करियर कभी ऐसा नहीं रहा जैसे मैंने एक फ़िल्म की और मतलब ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा था। जैसे मेरा करियर कभी ऐसा नहीं रहा जैसे मैंने एक फ़िल्म की और फिर सब बढ़िया होता है, इस तरीके से, या फिर सब बढ़िया होता चला गया, वो वाला सेंस एक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस है, मेरा करियर कभी ऐसा नहीं रहा है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम से किसी चीज़ के होने की बात हम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाएगा कि कभी ऐसा नहीं रहा है। ठीक है, वो वाला। तो एक टाइम का सेंस अपने आप आ गया कि कभी नहीं रहा है ऐसा। तो जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का आप मानकर चलो कि ये एक उसका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं रहा है, ठीक, फिर मेन वर्ड, ठीक, फिर वो कब से नहीं रहा है, इस तरीके से। अगर टाइम की अवधि दी हुई है तो ठीक, यहाँ अवधि नहीं दी हुई है टाइम की, तो यहाँ किसकी बात करें? मेरा करियर, माई करियर। फिर सिंगुलर टर्म हुई मेरा करियर, उसके साथ आएगा हैज़ बीन। ठीक है, माई करियर हैज़ बीन ऐसा, कैसा? ऐसा, लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेवर लगेगा, अब मैंने बताया हुआ है ऐसे जहाँ पर भी मेन वर्ड दो आते हों, विल हैव, शैल हैव बीन, हैड बीन, जहाँ पर इस तरीके से आते हैं, तो वो नेगेटिव में, क्वेश्चन नेगेटिव में, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर मेन वर्ड की तरह ट्रीट होगा पहले वाला, और उसके बाद आएगा अगर डू आर आना है, नॉट आना है, जो भी आना है वो, और फिर उसका सेकंड पार्ट आएगा। जैसे यहाँ पर मुझे नेवर लगाना है। ठीक है, तो नेवर कहाँ लगा? हैज़ और बीन के बीच में, माई करियर हैज़ नेवर बीन। ठीक है, इसको आप कहीं और नहीं लगाएंगे, ये यहीं लगेगा। अगर आप सोचें कि पहले लगा दूं माई करियर नेवर हैज़ बीन, गलत होगा। ठीक है, अगर आप ये बोलेंगे माई करियर हैज़ बीन नेवर, तो भी गलत है। ठीक है, माई करियर हैज़ नेवर बीन लाइक, इस तरीके से ही बनेगा कि ऐसा नहीं रहा जैसे। ठीक है, जैसे वाले सेंस के लिए लाइक आ गया। सो माई करियर हैज़ नेवर बीन लाइक, जैसे मैंने एक फ़िल्म की और। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, मैंने एक फ़िल्म की, ये सेंटेंस कौन सा है? ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, मैंने एक फ़िल्म की। अब यहाँ पर डूअर जो है वो हूँ मैं, और एक्शन क्या है? करना, डू। ठीक है, करना यहाँ पर एक्शन है, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैंने, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन आया डू, डिड छुपा डू में, और वो क्या बन गया? सेकंड फॉर्म बन गया, विच इज़ डिड। लाइक आई डिड वन फिल्म, मैंने एक फ़िल्म की। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि मैंने फ़िल्म नहीं की, तो डिड में से ही, जो डू के अंदर डिड छुप के सेकंड फॉर्म बन गई डिड, इसी में से ही डिड बाहर निकल आएगा, डिड नॉट डू आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ कि मान लो गो का, कि आई डिड गो, डिड छुपा गो में, और वो क्या बन गया? गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। जब डिड बाहर निकलेगा नेगेटिव में, तो वो फिर से गो बन जाएगा, आई डिड नॉट गो। ठीक है, सो आई डिड वन फिल्म, मैंने एक फिल्म की, और फिर सब बढ़िया होता है। ठीक है, या फिर सब बढ़िया होता रहता है, इस तरीके से। तो बढ़िया होता रहता है मतलब सब बढ़िया चलता है। अब ये चीज़ चलने वाला सेंस मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम गो का यूज़ करते हैं, वॉक का यूज़ मत करना। जैसे कि किसी से पूछना हो कि भाई क्या क्या चल रहा है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरीके से हम पूछते हैं। ठीक है, फिर के लिए देन, सब बढ़िया होता है, सब बढ़िया चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि बढ़िया होता है, बढ़िया चलता है, यहाँ पर एक एक्शन का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो किसकी? डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही यहाँ सेंस आएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही यहाँ पर सेंस आएगा। डूअर कौन है? कौन चलता है बढ़िया? सब। तो सब मतलब रेस्ट, बाकी का, बचा हुआ सब कुछ, रेस्ट, REST। फिर आया मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है? चलना, मतलब बढ़िया चलना, तो मैंने बताया गो का यूज़ करेंगे। सो रेस्ट डज गो। अब क्या होगा? डस्ट छुपेगा गो में, और वो क्या बनेगा? गोज। रेस्ट गोज ऑल ग्रेट, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस तरीके से। फिर सब बढ़िया होता है, देन रेस्ट गोज ऑल ग्रेट। वो लोग धन्य हैं जिनके पास ये है।
ठीक है। अब दो सेंटेंसेस है इसके अंदर। पहला है वो लोग धन्य हैं, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि वो लोग की स्टेट कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का कि वो लोग धन्य हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, वो लोग, दोज पीपल, फिर मेन वर्ड आया आर, अब वो क्या है, धन्य। अब धन्य का मतलब क्या होता है, मतलब भाग्यशाली है, ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, अब जिनके ऊपर आशीर्वाद है, दोज पीपल आर ब्लेस्ड, वो धन्य है। ठीक है, सो दोज पीपल आर ब्लेस्ड, वो लोग धन्य हैं जिनके पास ये है। ठीक है जी। अब मैंने बताया हुआ है किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है। ये सेंटेंसेस अगर किसी का कुछ था, किसी का कुछ होगा, ये इंडेफिनिट फॉर्म में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से। सो जिनके पास ये है, अब ये सेंटेंस आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्शन हमेशा याद रखना हैव होता है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, किनके पास है, जिनके पास। अब लोगों के लिए जिनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हु लगा। ठीक है, अब ये प्लूरल टर्म में यूज़ हुआ है, हु आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों टर्म में यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम यहाँ प्लूरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग धन्य हैं। अब वो लोगों की बात जब हम कर रहे हैं तो वो प्लूरल टर्म हो गया, हु। फिर मेन वर्ड आएगा क्या, यहाँ पर आएगा मेन वर्ड डू। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्शन क्या है, हैव, डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। हु हैव दिस, जिनके पास ये है। अगर सिंगुलर टर्म होता कि वो इंसान धन्य है जिसके पास ये है, तब भी हु का यूज़ होता। सो फिर बनता कि दैट पर्सन इज़ ब्लेस्ड, फिर हु आता, मेन वर्ड डज होता और एक्शन हैव होता, और डज छुपता हैव में और वो हैज़ बन जाता, हु हैज़ दिस, फिर सेंटेंस इस तरह से बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल टर्म में बात कर रहे हैं। सो वो लोग धन्य हैं जिनके पास ये है, दोज पीपल आर ब्लेस्ड हु हैव दिस। मैंने एक फ़िल्म की, फिर 1 साल तक मेरे पास काम नहीं था। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, मैंने एक फ़िल्म की, ये सेंटेंस भी वही हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि करना यहाँ पर एक एक्शन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्शन है वो है डू, सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैंने एक फ़िल्म की, तो मैं है यहाँ पे डूअर, आई। मेन वर्ड लगेगा यहाँ डिड, एक्शन क्या है, डू। ठीक, और डिड जब डू के अंदर छुपेगा तो वो डू की सेकंड फॉर्म बन जाएगा और वो डिड ही होती है। सो आई डिड, मैंने की क्या, एक फिल्म, आई डिड अ फिल्म, मैंने एक फिल्म की, फिर 1 साल तक मेरे पास काम नहीं था। ठीक है, अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। पहली बात, सेंटेंस डू, ये ऐसा जब बड़ा सेंटेंस आ जाए ना, तो वहाँ पर देखा करो कि एक्शन है कि नहीं है। मेरे पास काम नहीं था, सो मेरे पास कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ पर ये एक्शन की फॉर्मेशन होती है, और एक्शन है मेरा यहाँ पर हैव, तो एक्शन तो है। अब यहाँ पर देखो डूअर से, मतलब किसके पास नहीं था, मेरे पास, यहाँ से हो गया मेरा डूअर। ठीक है, इससे पहले जो भी बचा, फिर 1 साल तक। ठीक है, अब ये फिर 1 साल तक वाली टर्म है, ये आप सेंटेंस के शुरू में और एंड में जहाँ पर लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। यहाँ पर क्या लगा किया मैंने, पहले लगा दिया देन फॉर 1 ईयर, फिर 1 साल के लिए या फिर 1 साल तक, देन फॉर 1 ईयर। अगर यहाँ पर इस तरीके से दे दिया 1 साल तक, ठीक है, 3 दिन तक, तो फॉर का यूज़ होगा। अगर पर्टिकुलरली मेंशन कर दूंगा मैं कि 2012 तक, सो फॉर ने मत लगाना, तब सिंस लगाना, देन सिंस 2012, इस तरीके से। सो यहाँ पर फॉर लगा, देन फॉर 1 ईयर मेरे पास काम नहीं था। अब ये सेंटेंस देखो 2 तरीके से बन सकता है। एक तो हो गया कि कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, एक्शन मैंने बताया हुआ हैव है, और ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, किसके पास नहीं था, मेरे पास, आए, मेन वर्ड डिड, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, हैव। ठीक है, आई डिड नॉट हैव वर्क, मेरे पास काम नहीं था। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप डिड को हैव के अंदर छुपा दो और हैव की सेकंड फॉर्म बना दो, जो कि होती है हैड, आई हैड नो वर्क। ठीक है, तब नॉट नहीं आएगा, नो के साथ आप बना सकते हो, आई हैड नो वर्क, इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैंने एक फ़िल्म की, फिर 1 साल तक मेरे पास काम नहीं था, आई डिड अ फिल्म, देन फॉर 1 ईयर आई डिड नॉट हैव वर्क, फिर काम आने लगा। ठीक है, फिर काम आने लगा, फिर के लिए देन लगाया, काम आने लगा। ठीक, ये सेंटेंस भी कई तरीके से बन सकता है। एक तो हो गया मुझे काम मिलने लगा, ठीक है, आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाया, आई स्टार्टेड, मुझे आने लगा क्या, वो काम, गेटिंग वर्क, ऐसा मतलब मुझे काम मिलना शुरू हो गया, आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। एक तरीका तो ये हो गया काम आने लगा, वर्क स्टार्टेड कमिंग,
ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में ही बना है, ठीक है। आने वाले में जो ना नीने वाला सेंस है इसलिए कम में आईएनजी आया, वर्क स्टार्टेड, ठीक है, वर्क लगा आने, कमिंग, इस तरीके से, तो फिर काम आने लगा, देन वर्क स्टार्टेड कमिंग। फिर मैंने ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो की, ठीक है। फिर के लिए देन लगाया, मैंने ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो की, ठीक है। मूवी आई थी इनकी एक, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है और एक्शन यहाँ पर फिर वही है, करना, डू, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है डू, करना, डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बनी जो कि डिड ही होती है। आई डिड, क्या की मैंने, मूवी मोहनजोदारो, आई डिड मोहनजोदारो विद ऋतिक रोशन के साथ। फिर मैंने ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो की, देन आई डिड मोहनजोदारो विद ऋतिक रोशन। मेरी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा का टाइम शूटिंग में चला गया, ठीक। सो मेरी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा का टाइम शूटिंग में चला गया। अब यहाँ पर जो है ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, एक्शन है या नहीं है, चला गया। अब यहाँ पर एक्शन तो है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और एक्शन वाला सेंटेंस है, इतना हमें समझ में आ गया। नेगेटिव भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है, सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। अब यहाँ पर एक्शन तो हमें समझ में आ गया कि चले जाना, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर एक्शन है। डूअर कौन है, कौन चला गया, तो मेरी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा का टाइम, ये पूरा मेरा यहाँ डूअर है, ठीक है। सो मोर देन 2 years ऑफ माई लाइफ, देन की स्पेलिंग THAN जब कंपेयर करते हैं। सो मोर देन 2 years ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा का टाइम। फिर आया हमारा मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, चला गया, सो गो, डिड छुपा गो में और क्या बना, सेकंड फॉर्म वेंट। सो मोर देन 2 years ऑफ माई लाइफ वेंट शूटिंग में, इनटू शूटिंग, ठीक है। सो मेरी ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा का टाइम शूटिंग में चला गया, मोर देन 2 years ऑफ माई लाइफ वेंट इनटू शूटिंग। तब फिल्म सही में उतनी अच्छी नहीं चली जितनी हमने उम्मीद की थी, या फिर जितनी हमें उम्मीद थी, ठीक है। पहला सेंटेंस है, तब फिल्म सही में उतनी अच्छी नहीं चली। फिल्म अच्छी चलना मतलब डू वेल, ठीक है। कोई चीज़ अच्छी चलना, गो का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चलने की बात करते हैं, लेकिन जब किसी परफॉर्मेंस की बात करें, किसी मूवी की बात हम करते हैं, किसी आइडिया की हम बात करते हैं, सो वर्क का यूज़ करो कि इट डिडंट वर्क वेल, या फिर हम यहाँ पर डू का यूज़ कर सकते हैं कि इट डिडंट डू वेल, इसने अच्छा नहीं किया, इस परफॉर्मेंस पे हम इस तरीके से बात करते हैं। सो फिल्म सही में उतनी अच्छी नहीं चली, कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया इतना सा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट। वही नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, कौन नहीं चला अच्छा, फिल्म, सो द फिल्म। फिर मेन वर्ड आया डिड, उसके साथ आया नॉट, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब एक्शन क्या हुआ, चलना, सो द फिल्म डिड नॉट डू वेल, फिल्म ने अच्छा नहीं किया। अब सच में, सही में वाले सेंस के लिए रियली लगाएंगे, रियली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, सो द फिल्म डिडंट रियली डू वेल। अब दूसरा, द फिल्म डिड नॉट डू या फिर डिडंट रियली डू एज वेल एज वी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर जो एज वेल एज है ना, इसको एज वेल एज मत पढ़ो, ठीक है। एज वेल, उतना अच्छा, इसको इस तरीके से पढ़ो, एज वेल, उतना अच्छा, एज वी एक्सेप्टेड, ठीक है, एज वी एक्सपेक्टेड, तो जैसे कि हमने उम्मीद की थी। यहाँ पर एज वेल एज इस तरीके से मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो गए। सो सेंटेंस जो पढ़ना है वो इस तरीके से, द फिल्म डिड नॉट रियली डू एज वेल, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं की, एज वी एक्सपेक्टेड इट टू, जो हमने उससे उम्मीद की थी। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड की राइड रही है, ओके। तो ये एक रोलर कोस्टर की राइड रही है। अब यहाँ पर देखो, रहा है, रही है का सेंस आ गया, लेकिन ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब इसने बोला कि तो ये एक रोलर कोस्टर राइड रही है, तो मतलब एक टाइम से रही है, जब से इन्होंने फिल्म में काम करना शुरू किया तब से वो चीज़ रही है। तो ये सेंटेंस जो बनेगा, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में बनेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में। तो के लिए 16 गया, साइड में रख दिया। अब यहाँ पर कौन रही है, ठीक है,
ये रही है। सो इट हैज़ बीन का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। ये एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा हुआ है ना, ये इज़ नहीं है, ये हैज़ है। सो इट्स बीन हम इस तरीके से बोल देते हैं कि इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, लेकिन अगर हम उसको खोल कर लिखेंगे तो इट इज़ बीन नहीं आएगा, वो इट हैज़ बीन आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस वही है कि इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। अगर जैसे आपको कभी बोलना हो कि यार आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा, सो इट्स बीन अ गुड डे टुडे, कि मतलब सुबह से ही आज का दिन अच्छा रहा, इस तरीके से हम बात करते हैं। कि साल की बात करूँ, इट्स बीन अ गुड ईयर, किसी का मंथ बेकार चला गया, इट्स बीन अ बैड मंथ, ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। ऋतिक के साथ काम करना मेरा सपना था, ठीक है, तो ऋतिक के साथ काम करना मेरा सपना था। अब यहाँ पर करने में नानी ने का सेंस आ रहा काम करना, सो वर्किंग विद ऋतिक, इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। सपना था, यहाँ पर कोई एक्शन तो है नहीं, सिर्फ हम बता रहे हैं कि क्या था कैसे था, ठीक है, तो यहाँ एक्शन तो है नहीं, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था, तो किसकी बात कर रहे हैं, ऋतिक के साथ काम करना। अब नानी ने वाले सेंस के लिए आईएनजी आया, सो वर्किंग विद ऋतिक के साथ काम करना, फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था, मेरा सपना, माई ड्रीम, ठीक है, सिंपल है। सो वर्किंग विद ऋतिक वॉज माई ड्रीम, ऋतिक के साथ काम करना मेरा सपना था। फिर तेलुगु फिल्में करने के लिए वापस आना, वो सच में अच्छा रहा। अब यहाँ पर भी देखो आना, यहाँ पर भी नानी ने वाला सेंस आ गया। फिर तेलुगु फिल्में करने के लिए वापस आना, ठीक है, देन कमिंग बैक, फिर वापस आना, नानी ने वाले सेंस के लिए यहाँ पर कम में आईएनजी लगा हुआ है। देन कमिंग बैक, फिर वापस आना, फॉर डूइंग तेलुगु फिल्म्स, तेलुगु फिल्म करने के लिए। अब डू में आईएनजी आया है लिए वाले सेंस के लिए कि फॉर डूइंग, अगर फॉर की जगह टू लगाते तो आईएनजी नहीं आता, कि देन कमिंग बैक टू डू तेलुगु फिल्म्स, फिर इस तरीके से सेंटेंस बनता। सो फिर तेलुगु फिल्में करने के लिए वापस आना, देन कमिंग बैक फॉर डूइंग तेलुगु फिल्म्स, वो सच में अच्छा रहा, ठीक है, दैट डिड रियली वेल, मतलब वही चीज़ रही है कि वो चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, और यहाँ पर डू के अंदर डिड छुपा हुआ है और डू की सेकंड फॉर्म लगी हुई है जो कि डिड ही होती है। दैट डिड, उसने किया, रियली वेल, बहुत अच्छा, मतलब वो चीज़ अच्छी रही, उसने अच्छा रिजल्ट दिया, इस तरीके से सेंटेंस बना है। तो सेंटेंस क्या हुआ मेरा, फिर तेलुगु फिल्में करने के लिए वापस आना, वो सच में अच्छा रहा, देन कमिंग बैक फॉर डूइंग तेलुगु फिल्म्स, दैट डिड रियली वेल। और फिर ये एक सफ़र, अच्छा सफल सफ़र रहा है ठीक है, मैं टंग ट्विस्टर सा हो गया। और फिर ये एक सफल सफ़र रहा है, ठीक है, मतलब ये कि अच्छा सक्सेसफुल जर्नी रही है, ठीक है। अब वही चीज़ होगी, तब से अब तक ये एक सफल सफ़र रहा है, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में ही जाएगा, ठीक है। फिर के लिए और लगाया, साइड में रख दिया, कौन रहा है सफल, ये, सो इट, फिर मेन वर्ड आया हैज़ बीन, अब ये क्या रहा है, एक सफल सफ़र, सो सक्सेसफुल जर्नी। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, और फिर ये एक सफल सफ़र रहा है, एंड देन इट्स बीन अ सक्सेसफुल जर्नी। तो ये थे आज के सेंटेंसेज, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।